दिवस हर देश का सबसे बड़ा दिवस होता है और यह गर्व की बात है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस में भारतीय होने के नाते अपने देश में बहुत सारे आयोजन देखते हैं, खुशियां मनाते हुए हम देखते हैं और हम लोग डेवलपमेंट भारत की देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल देखा है। जो स्ट्रगल वाला पार्ट था उसमें हम लोग स्वयं थे ही नहीं। सिर्फ हम लोग सुनते रहते हैं कि कितना स्ट्रगल हुआ, कितना लड़ना पड़ा, अंग्रेजों से 200 साल की लड़ाई चली और इस लड़ाई का जब परिणाम जब आया तो इसका परिणाम स्वतंत्रता के साथ विभाजन के रूप में भी आया और भारत के दो हिस्से बन गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। दो हिस्से बन के भारत तैयार हो गए। इस वर्ष को विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। शायद आपको पता होगा कि इस वर्ष को हम लोग को जो विभीषिका हुई थी जिसमें इतने लोग मारे गए थे पार्टीशन यानी विभाजन के दौरान। कई लोग जो है पाकिस्तान चले गए, हमारे जो अपने भाई थे, सगे भाई थे, कई लोग वहाँ से यहाँ आ गए और दो भाइयों के बीच में विच्छेद भी हुआ। आज जो एक साथ हम लोग जो स्वतंत्र हुए थे तो आज दो देशों में बढ़ चुके हैं और कई मुद्दों में लड़ाई लगातार चल भी रही है। तो स्वतंत्रता दिवस हमें ये तो समझाता है कि हमें स्वतंत्र उन हर मुद्दों में होना पड़ेगा जिन मुद्दों के कारण हम आज गुलाम बने हुए हैं। इंसान जब पैदा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों का गुलाम रहता है। जैसे सबसे पहला गुलाम वो रहता है आर्थिक अवस्था में रहता है, फिर अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कहीं पे करियर नहीं रहता है और फिर धीरे धीरे करके इंसान पढ़ाई करता है, धीरे धीरे करके वो खुद को क्या करता है, आत्मनिर्भर बनाता है। तो आज के दिन आज हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना होगा, खुद के आत्मनिर्भरता पे काम करना पड़ेगा और हम जितनी जल्दी खुद के पैरों पे खड़े हो जाए और जितनी जल्दी हम अपने भारत के लिए कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और आप सभी को ध्यान रखना है कि उम्र का जो शुरुआती 20-22 साल का उम्र होता है, इस उम्र में आप पैरों पे खड़े होते हैं और इसके बाद का जो उम्र होता है, इस उम्र में हम अपने समाज के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए कुछ करते हैं। तो अब आप लोग की वो उम्र शुरुआत होनी है जिसमें आपको पे बैक करना। पे बैक करने का मतलब क्या होता है, आप सामने वाले के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए करना, देश के लिए करना, अपने धर्म के लिए करना, अपने खुद के लिए कुछ करना, हमारे होने वाले परिवार के लिए करना। तो अब आप पेबैक की ताकत बढ़ाइए, सभी खुद को जल्दी से जल्दी पैरों में खड़े हो और कितना आपको कमाना है आने वाले समय में, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा भविष्य में कमाना है जिससे मेरा परिवार अच्छे से चल सके, जिंदगी में उनको मोहताज किसी चीज़ का ना होना पड़े। तो इसके लिए आप थोड़ा सा गणित में भी काम कर लीजिएगा कि मुझे 50,000 पर मंथ कमाना है, 60,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, ये आपको पता होना चाहिए। और उस चीज़ पैसे को कमाने के लिए जो युवा अवस्था जो आपको अभी आपके पास है, जिसमें आपके पास बहुत ताकत है, आप उस युवा अवस्था में उस चीज़ को कवर करेंगे। तो विस्तार की पूरी टीम के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वतंत्रता दिवस से में खुद को और आगे बढ़ाए। स्वतंत्रता जो हमें इतनी मेहनत के बाद मिली, उसके बाद हमें खुद को आगे बढ़ाना है, तो हम और आगे बढ़े, काबिल बने और आने वाले शब्दों में ज़िंदगी को हम पूरा कर सके। ये ध्यान रखिएगा, फेल आपको नहीं होना क्योंकि बहुत लोग हमारे बीच में फेल भी हो जाते हैं, जिस कारण से फिर पूरी ज़िंदगी वो कभी भी खुद को आत्मनिर्भर नहीं बना पाते। तो हमें फेलियर नहीं, हमें सक्सेसफुल बनना है। एक जीवन मिला इंसान का तो सक्सेस करते, आने वाले जीवन में दोबारा भारत माता में जन्म लेने का समय मिला तो फिर दोबारा कुछ अच्छा जरूर करेंगे। धन्यवाद।